हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लास। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिमांड क्या होता है, डिमांड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द रेट at which the quantity demanded changes as the price changes। इसका कहने का मतलब यह है कि प्राइस में जितना चेंज होता है उसके अनुपात में क्या चेंज क्वांटिटी में होती है, इसी चीज को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि व्हाट चेंज कम इन डिमांड when the price changes. This rate is calculated in terms of percentage। कितना प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज होने से उसके डिमांड में कितना परसेंट इंक्रीज होता है। ईडी का ये फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत आसान सा बात है कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ता है तो उस कमोडिटी के कितना डिमांड कितना परसेंट बढ़ता है, इसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनके बीच में जो इन्वर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, वो उसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, कितने तरह की हो सकती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि ये कितने प्रकार का होता है। इसमें दो चीजें हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक मतलब जिसमें फैलाव हो, जो ज्यादा फैले, और इनइलास्टिक क्या होता है, जो ज्यादा जिसमें खींचने से फैलाव ना है। इलास्टिक का मतलब हम लोग जानते ही हैं, जिसमें फैलने का गुण होता है उसको इलास्टिक कहते हैं। तो काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये 5 तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की संभावनाएं होती है, जिसमें से पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़ने में तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो ऐसी संभावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड इन्फिनिटी चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस में हल्का सा भी परिवर्तन होता है, या तो वो बढ़ता है या घटता है, तो डिमांड में इन्फिनिटी, अगर बढ़ गया तो एकदम शून्य हो सकता है डिमांड, या फिर कम हो गया तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो ये सिर्फ कल्पना में है, बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है। इसको हम लोग ग्राफ के जरिए देखते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी डिमांड लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। हम देख रहे हैं कि प्राइस तो बढ़ रहा है, ये प्राइस का लाइन है, प्राइस तो बढ़ रहा है, बट क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ रही है, बट प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा देखने में
नहीं के बराबर मिलता है कि क्वांटिटी डिमांड लगातार बढ़ती हो और प्राइस वहीं के वहीं कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं होता है। और ये लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट भी है। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ प्राइस तो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, सिर्फ डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये बिल्कुल इलास्टिक है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही बढ़ रहा है और दूसरा एकदम बिल्कुल कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरा हम लोग देखते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। व्हेन डिमांड चेंजेस मोर कंपेयरिंग परसेंट चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में थोड़ी सी बढ़ती है प्राइस या थोड़ी सी कम होती है, तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं परसेंट, जिसको भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे वो हम लोग परसेंट में पढ़ रहे हैं, है ना। तो परसेंट चेंज जो है प्राइस में बहुत कम होता है परसेंट चेंज, बट डिमांड में परसेंटेज चेंज बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसे कि यहां देख रहे हैं y एक्सिस पे मैंने प्राइस को रखा है और x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम यहां देख रहे हैं कि प्राइस में जो मूवमेंट है ये इतना थोड़ा है, बट डिमांड कितनी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यानी प्राइस थोड़ा बढ़ रहा है परसेंट प्राइस थोड़ी बढ़ रही है, बट रिलेटिवली डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे काइंड को हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका ये ग्राफ से हम लोग उसको देखते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसमें दोनों एक परफेक्ट रेशियो में बढ़ते हैं। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है उसी रेशियो में डिमांड कम हो जाता है। प्राइस जिस रेशियो में कम होता है उसी रेशियो में डिमांड बढ़ जाता है। ये एकदम परफेक्ट है ना। डिमांड चेंजेस इन द सेम रेशियो ऑफ परसेंट ऑफ प्राइस। जितना हम लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिया है y एक्सिस पे प्राइस को और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को। क्वांटिटी डिमांडेड में जितना चेंज आ रहा है उतना ही हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस में चेंज आ रहा है। तो दोनों का इन सेम प्रपोर्शन दे आर बोथ आर चेंजिंग। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहां तक हम लोग इलास्टिक डिमांड पढ़ रहे थे, अब हम लोग देखेंगे इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड when there is a big percent change in price but less percent change in demand। यहां क्या होता है कि बहुत बड़ा जो है वो चेंज प्राइस में आता है, बट डिमांड बहुत थोड़ा प्रभावित होता है। यानी डिमांड में परसेंटेज चेंज बहुत कम आता है। जैसे देखिए यहाँ y एक्सिस पे मैंने प्राइस को लिया है और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कितना बढ़ रहा है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ा, थोड़ा बढ़ा। तो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज बट क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज बहुत थोड़ा, तब इसको हम लोग रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। फिफ्थ इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड।
when big change in price does not affect demand। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्राइस बढ़ रही है, प्राइस क्या है, यहां से यहां आ गया प्राइस, बट डिमांड कहाँ है, वहीं के वहीं है, यानी प्राइस बढ़ता जाए और डिमांड वहीं के वहीं रहे। ऐसा भी बहुत रेयर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो फिफ्थ पॉइंट है, यानी परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये दोनों जो है ये फिक्टिशियस है, काल्पनिक है ना, ऐसा होता नहीं है, कभी हो सकता है मे बी, बट ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको भी देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स that affects the elasticity of demand. The first is nature of the commodity. जो commodity है उसका नेचर, उसकी प्रकृति ये बताती है कि उसका डिमांड ज़्यादा होगा या कम होगा जब प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई बेसिक नीड की चीज़ है, जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं तो चावल, दाल, सब्जियां, ये बेसिक नीड्स है। तो बेसिक नीड्स की चीज़ें उनके प्राइस में थोड़ा या ज़्यादा वो बढ़ जाती हैं, तो भी क्या होता है कि डिमांड उतनी इफेक्ट नहीं होती है। यही से सिमिलर चीज ही लग्जरियस गुड्स के साथ होता है। मेरे पास बहुत पैसा है, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर कार का हो जाता है तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि कार मुझे एक ही बार लेनी भी है। तो लग्जरियस गुड्स के साथ प्राइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना बहुत मायने नहीं रखता है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जब जैसे मैंने कोक और पेप्सी का भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पेप्सी पीना उसको अच्छा लगता है, बट उसके दाम में, उसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो सिमिलर चीज कोक के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। वो अब पेप्सी को छोड़ देगा और कोक का इस्तेमाल शुरू कर देगा। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज कमोडिटी ऑफ वेरियस ऑफ यूजर्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका यूज बहुत सारी चीज़ों में होता है, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो फैन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, और कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए। तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, है ना। माइक्रोवेव ओवन है और तमाम चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है या वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज ऑफ द कमोडिटी। अगर हम लोग किसी भी कमोडिटी का यूज को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं,
मान लीजिए कि मुझे शर्ट लेना है, मैं कहता हूँ चलो अभी नहीं 2 महीने बाद लेते हैं, तो डिमांड को क्या किए, पोस्टपोन कर दिए। तो ऐसे कमोडिटीज जिनके यूज़ को पोस्टपोन किया जा सकता है वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई प्राइस एंड लो प्राइस गुड्स आर इनएलास्टिक। बहुत महंगी कोई कमोडिटी हो या बहुत सस्ती 2-4 रुपये वाली या फिर लाखों वाले, ये इस तरह के हाई प्राइस एंड लो प्राइस गुड्स जो है वो इनएलास्टिक है, वो बहुत उसके प्राइस इफेक्ट नहीं करते और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जरूर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज proportion of income spent on the commodity। अगर मान लीजिए कि अपनी इनकम का मैं एक छोटा सा भाग किसी चीज़ पे स्पेंड करता हूँ, तो उसकी प्राइस जो है वो बहुत प्रभावित नहीं करेगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हैबिट ऑफ कंज्यूमर मेक्स डिमांड इनएलास्टिक। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की हैबिट है, वो तो उसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा, वो उसको कतई पोस्टपोन नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी डिमांड जो होती है वो इनएलास्टिक होती है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसके हैबिट में शामिल है। जैसे सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट के दाम बढ़ जाए या घट जाए उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इफेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ तक तो हम लोग ख़त्म कर दिए, लेकिन अभी एक पार्ट इसका बाकी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं डालने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को ठीक लग रहा होगा मेरा पढ़ाना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।